ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, आज हम और ब्रह्मा बाबा दोनों लोग आपके सम्मुख बैठकर सारी दिल की बातें करेंगे और बच्चों के दिल की बातें सुनेंगे। इसलिए बाप दादा दोनों साथ हैं। शिव बाबा ने कहा बच्चों से। बच्चों ने कहा, ओम शांति बाबा। बाबा बाप दादा कह रहे हैं, बच्चों के सम्मुख बैठकर बड़े प्यार से कह रहे हैं बच्चे, जीवन का फाउंडेशन जानते हो क्या है? जीवन का फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। और सफलता का आधार क्या है? निश्चय बुद्धि। शिव बाबा ने कहा, बाप दादा दोनों ने कहा, बच्चों, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, बहुत ध्यान से सुनो, कि सफलता का आधार है और निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा, मैं निश्चय बुद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, अब ऐसे अपने को समझो। शिव बाबा ने कहा, आज बच्चों, समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरा प्यारा रूहानी बच्चे, हर एक बच्चा समर्थ बन गया है। समर्थ बन बाप समान बनने के आधार सब बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। शिव बाबा ने कहा, सब बच्चों के में दिखाई दे रहे हैं जीवन का आधार। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में सभी बच्चे लगे हुए हैं। बाप दादा बहुत तारीफ कर रहे हैं अपने बच्चों की। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी बहुत प्यारा लगता है। कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है। तो बच्चों को भी प्यारा लगता है बाप दादा के साथ अपना संबंध बनाते हुए। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं, क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनना बच्चों, कि बाप से भी आगे जा सकते हो बच्चों, क्योंकि बच्चों, तुम्हें याद ज्ञान में भी बाप की पूजा सिंगल है। आप बच्चों की पूजा डबल है, दिखाई हुई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। फिर चेक करो अपने में कि मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। बाप दादा ने कहा, क्योंकि बच्चों, संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। बाप दादा आज सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। कह रहे थे कि फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ समस्या का काम आ ही नहीं सकता है। आना निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है। समाधान स्वरूप से समस्या को बच्चों परिवर्तन करना है अपने को। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। आज बाप दादा देखो क्या कह रहे हैं, कि जब तुम बच्चों ने जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया, तो माया को तुम लोगों ने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? देखो, बाप दादा बड़े ध्यान से बता रहे हैं और बड़े प्यार से बता रहे हैं। कह रहे हैं, हर एक बच्चा बहुत ध्यान से सुने। कह रहे हैं कि क्या चैलेंज किया है? ना या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। बच्चों ने किया कि बाबा हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो बच्चों, माया सामना तो करेगी, लेकिन भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपके चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। निश्चय बुद्धि से तुमको हर परिस्थिति को पार करना है, तभी तुम विजयी बनोगे। बाप दादा ने कहा, वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बनकर चलना है और निभाना भी है। यही सक्सेसफुल स्टेज है बच्चों। स्टेज याद है ना? हमेशा याद रखना, क्या स्टेज है? हाँ, कि नॉलेजफुल बन चलना और निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाओगे? आज देखो बाप दादा दोनों परिवार के प्रति कह रहे हैं कि बच्चों, परिवार के प्रति छोड़कर कहाँ जाओगे? नशा भी है ना,
कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना। तो बच्चों यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी बच्चे विजयी होना, विजयी हैं। बच्चों ने बाप दादा से कहा, हाँ बाबा विजयी हैं। बाप दादा ने कहा, ठीक है बच्चों, अगर दिल से हाथ उठाओ, अपने अपने देश के निवासी हो, मधुबन निवासी हो, दिल से हाथ उठाओ। बाप दादा ने कहा कि एक क्या करें, ये तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को मत यूज करो। बाप दादा ने कहा, कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास हैं, उत्तीर्ण हैं, वह सब में पास हैं। आज बाप दादा ने कहा, तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि तुम प्रभु पसंद हो ना, प्रभु का प्यार है, प्रभु का परिवार है, चेक करो। अब बाप दादा ने कहा कि ये सब तुम्हें चेक करना है और अपने परिवार की बड़े प्यार से पालना करनी है। बाप दादा आज परिवार के लिए भी बता रहे हैं कि परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। बाप दादा ने कहा, और देख भी रहे हैं, याद में बैठे हैं सब बच्चे, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बाप दादा ने कहा, बहुत अच्छा लगता है। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा तुम तो टीचर्स है ना, टाइटल भी देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी हैं ना, डबल फोरनेस तो पहले फ्रेंड्स हैं, इन्हों का फ्रेंड्स का संबंध अच्छा लगता है। टीचर जो योग्य हो, बाप दादा ने कहा, टीचर जो योग्य हो, जो सब पढ़ा सकता हो, सब सब्जेक्ट और सब शब्द अर्थ उसका भी भावार्थ बता सके। बाप दादा ने कहा, सभी को नहीं, योग्य टीचर को। योग्य टीचर, अब बाप दादा टीचर भी है बाप हमारा। बाबा ने कहा कि अच्छा प्लान बना रही है तुम, ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, सभी सेवा का सबूत है, ठीक है। बाप दादा ने कहा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चित बुद्धि मेरे प्यारे बच्चों को, सहज सफलता सहज सफलता पूर्व बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग चारों ओर के विजयी रत्नों को, निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या। बाप दादा ने कहा, हमारे प्यारे बच्चे हैं, सफलता मूर्त बच्चे हैं, और मेरा बाबा का अधिकार उन्हें हर सेवा में प्राप्त हुआ है, और चारों ओर के विजयी बच्चे हैं, हर कर्म में विजयी हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे ड्यूटी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अपना घर परिवार कोई धंधा हो, हर कर्म में विजयी हैं। सदा निश्चय बुद्धि है कि हमारा बाप दादा साथ में है, भगवान साथ में है, तो किस बात की चिंता है, तो उन्हें सहज सफल बन जाते हैं। वो मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा का अधिकार होता है। परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को, बाप दादा ने कहा, बाप के को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि बाप को अपना परिचय देते हैं, सबको सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चे हमारे हैं, जो बाप दादा का याद प्यार मुबारक अछोड़ बार बार मुबारक और नमस्ते। बाप दादा ने कहा, नमस्ते बच्चों, याद प्यार नमस्ते। बच्चों को आज बाप दादा बहुत ही अच्छी मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं सहयोगी बनने से बहुत कुछ सोच में प्राप्त होता है बच्चों। बाप का भी आपसे प्यार है, सबका आपसे प्यार है, तो बाप का भी आपसे प्यार है। यानी देखो, भगवान का प्यार तुम लोगों से है, बाप दादा ने कहा बच्चों से है। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सोच में प्राप्त होता है, ऐसे है ना। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार में बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार का बच्चों मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है,
तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा कभी मत कहना, मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए बच्चों, अब अब तेरा तेरा कहे स्वच्छ बनो, फरिश्ता बनो और उड़ने वाले बनो, हल्के बनो। बाप दादा ने कहा मेरा मेरा कभी मत कहना, कहना बाबा जो तेरा सो मेरा, जो बाबा का है वो बच्चों का है। मेरेपन का अंश मात्र नहीं होना चाहिए। बच्चों, संकल्प में भी मेरेपन का भान ना आए। अगर आ गया तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जहान के नूर तुम बच्चे हो। जहान के नूर वह बच्चे हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। यानी भगवान के नैनों में बच्चे समाने वाले हैं और वो भगवान उनको दूर कभी नहीं रखते हैं। जो बच्चे भगवान के प्रिय होते हैं वो भगवान के नैनों के नूर होते हैं। अब कितना श्रेष्ठ भाग्य तुम बच्चों का है जो तुम्हें भगवान आकर मिला है। देखो दुनिया वाले कैसे चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं ज़ोर ज़ोर से, पैदल जाते हैं, कितना हट करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर भी चिल्लाते कहते हैं दुख दूर करो आके मेरे भगवान, कहाँ हो तुम, मेरे दुख दूर करो आके। हम निर्विकारी हैं, हम दुराचारी हैं। देखो दुनिया वाले कितना कह रहे हैं। कितनी सामग्री पूजा में अर्पित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। भगवान कह रहे हैं पैसा कितना भी खर्च करो, लेकिन जब तुमको दिल से प्यार नहीं है और तुम पवित्र नहीं हो तो मैं बच्चों के करीब कैसे आऊँगा। बच्चों को मैं पतित से पावन बनाने आता हूँ, यानी दुखों से छुड़ाने आता हूँ। लेकिन एक बात बहुत ही मोस्ट है बच्चों, कि तुम मुझसे दिल से संबंध जोड़ो। अगर दिल से संबंध जोड़ लिया तो जहाँ कहा मेरा बाबा वहाँ बाबा हाजिर है। भगवान शिव बाबा ने कहा, जहाँ कहा मेरा बाबा वहाँ मैं हाजिर हूँ बच्चों के आगे। बच्चों का कहना और मैं हाजिर। जो भी काम हो, जो भी मेहनत का कार्य हो, मुझे बताओ, सब होगा काम। तुम्हें हिम्मत आएगी, क्योंकि हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है बच्चों, और तुम ही श्रेष्ठ हो। तुम ही मास्टर सर्वशक्तिमान हो, क्योंकि तुम भगवान सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। भगवान सर्वशक्तिमान है और तुम बच्चे उनके हो, तो तुम ही मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो तुम शक्तिशाली हो बच्चों, तुम्हारा एक एक संकल्प पूरा होता है। बाप दादा ने कहा बच्चों, ज़रा प्यार से, ज़रा स्नेह से मुझको देखो, और मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि चलायमान है बच्चों। इस बुद्धि को, मन को रोक के रखो। किस में रखोगे? बिंदु में। बिंदु तुम हो और बिंदु बाबा है। बाबा ज्योति बिंदु है, शक्तिशाली है, दिव्य रूप है और तुम्हारा नाम रूप है। बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें तब बहुत खुशी होती है जब तुम्हारे हर संकल्प पूरे होते हैं। भक्ति में तो कहते हैं हमारी ये मनसा पूरी हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा। बाबा कहते हैं हमें कोई चीज़ का लालच नहीं है, मैं तो हमेशा बच्चों का कार्य करूँगा, हमेशा बच्चों के संकल्पों को पूरा करूँगा, बच्चों को वरदान दूँगा। सफलता मूर्त भव, सफल हर कर्म में सफल हों मेरे बच्चे। जहाँ कहीं भी हों, कहीं भी जाएं, कहीं भी दिल से मुझे अगर पुकारा मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हजूर है बच्चों के साथ। बाबा कभी भी दूर नहीं रहता, बाबा कभी बहाने नहीं बनाता। देखो शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों से कि मैं कभी बहाने नहीं बनाता हूँ। तुम एक बार दिल से पुकारोगे, मैं किसी के रूप में तुम्हारी मदद करूँगा आके। ज़रा संबंध तो जोड़ के देखो। दिल के संबंध ऐसे होते हैं जो छाप लग जाती है, जो रंग उसका उतरता नहीं है। दिल के संबंधी अंदर तक प्यार में जकड़े होते हैं। भगवान आज बाप दादा दोनों समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चे तुम यूं ही अपना इस दिव्य चक्षु तुमको दिए हैं, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये दिव्य ज्ञान है, कोई मनुष्यधारी दे नहीं सकता बच्चों।
मैं इसीलिए तो ब्रह्मा के तन में आया हूँ कि मैं हर मंदिर में बैठा हो स्थापित हूँ, और मुझसे जो भी बच्चे अपना संबंध जोड़ते हैं, जिस संबंध में मुझको पुकारते हैं, भाई बहन, माता पिता, गुरु और पति के रूप में, कुछ दोस्त के रूप में, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ और किसी को भेजकर बच्चों का कार्य सफल करता हूँ, संकल्प को पूरा करता हूँ। फिर बच्चों के सिर पे हाथ रखकर बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, कृपा देता हूँ। बच्चे मेरे सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुख शांति से भरपूर रहें। ओम